नमस्कार दोस्तों, डेली जीके अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एसके झा सर का 31 नंबर सेट। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर दोस्तों लगभग हम 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी डी और एफ ब्लॉक। तो पूछ रहा डी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो आपको 3 से 12 तक होते हैं, अर्थात 10 ग्रुप डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। 2 से 12 के बीच होते हैं और 3 से 12 तक होते हैं। तो टोटल आपको 10 ग्रुप हो जाएंगे। देखिए पहला और दूसरा ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 13 से 18 है। इसमें टोटल 6 ग्रुप है। इसमें 2 ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप, इसमें 6 ग्रुप। और देखिए 3 से 12 तक जो हमारा डी ब्लॉक आता है, इसमें लगभग 10 ग्रुप है। तो ये हो गया। और एफ ब्लॉक दोस्तों आता है हमारा, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से, इसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, दूसरे से 13 के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, केवल 18वें समूह में। तो देखिए हम इसका ऑप्शन का चर्चा करते हैं। इसमें अक्रिया गैस होते हैं। केवल 8वें समूह के तत्व नहीं, 8वें समूह को भी हम 18वां ही बोलते हैं, लेकिन 8वां समूह आ जाता है हमारा दोस्तों डी ब्लॉक के अंतर्गत। 9वें समूह के तत्व नहीं, ये तो डी ब्लॉक के ही है, लेकिन केवल है इसलिए नहीं हो पाएगा। तो दूसरे से 13 के बीच में डी ब्लॉक के तत्व सारे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। अभी हम तुरंत बताया था दोस्तों 6 और 7 के बीच में। देखिए हम इसका ये थोड़ा कर लें। ये सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा आप बताइएगा। ये भी सही है। चलिए 3 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह में। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आए, समूह की बात हो, तो देखेंगे हम इसका 28, पहला में 282 है। टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 समूह में हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहीं आपको किसी क्वेश्चन में आवर्त पूछ दे तो हमको गिनना होगा। 282 यानी 3 आवर्त आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो तीसरा आवर्त में हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आगे जब भी क्वेश्चन है तो इस तरह से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक तत्व 282 की इलेक्ट्रॉनिक समकृति के साथ आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, 1 2 3 4 आवर्त की बात बोलता तो मेरा बी चला जाएगा। वही बात बोलता किस वर्ग में है तो 2 आंसर रहता। आवर्त ये वर्ग अगर पूछता तो। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 5 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया। तो देखिए समूह की बात बोल रहा है दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है। लेकिन देखिए आप 2 8 10 8 18, तो आसानी से हम जानते हैं कि यह 18वां ग्रुप में आता है, क्योंकि यह क्रिया गैस होता है और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भरा हुआ है। तो इसका आंसर 5 का सी चला जाएगा। 6 नंबर, डैश तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा देर के लिए पीरियोडिक टेबल समझना होगा। उससे पहले एक थ्योरी है दोस्तों कि देखिए इसको हम आवर्त बोलते हैं और इसको वर्ग बोलते हैं। आवर्त क्षैतिज होता, वर्ग उदग्र होता। तो देखिए वर्ग हम बोलते हैं, ये वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया और ये आवर्त हो गया, मतलब क्षैतिज रेखा जो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर दें। तो आवर्त में बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो इसका आकार दोस्तों घटता है। इसका आकार क्या हो जाएगा? इसका आकार घटता है, आकार घटता। बस इतना आप याद रखिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको देखिए वर्ग बोलते हैं
अब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें आकार बढ़ता है, इसमें आकार बढ़ता है। बस इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए डैश तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन। देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे है फर्स्ट ग्रुप में हेलिना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। और इसका लेफ्ट से राइट बढ़ते जाते हैं, बाईं से दाईं की ओर, तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, फिर फ्लोरीन मिलता है। तो इस तरह इधर से जाने पर तो हमारा घटेगा ही, तो मेरा आंसर यही नीचे आने से बढ़ेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से डैश से। अब देखिए पहला ऑर्बिट की बात है, अगर आपको याद रहता है आवर्त सारणी का वर्ग और आवर्त, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। बोल रहा पोटासियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से, देखिए पहला समूह का है सोडियम है, पहला हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। सोडियम के नीचे पोटासियम आ रहा है, तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं उसका आकार बढ़ रहा है दोस्तों। तो पोटासियम की परमाणु त्रिज्या, देखिए पोटासियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से ऑब्वियसली अधिक होगा, तो सी अधिक होता है, तो 7 का आंसर बी हमारा चला जाएगा। आइए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं 8 नंबर। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डैश से संबंधित होते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल का फिगर देखेंगे दोस्तों, तो आपका एक यहाँ मिलेगा दूसरा नंबर, हम आपको बताते हैं, ऐसे मिलेगा, और इधर पी ग्रुप आपको ऐसे ऐसे मिलेगा। हम इमेज नहीं ला पाए, नहीं तो आपको इमेज ही दिखा देते। तो देखिएगा कि यहाँ दोस्तों ये मैं बनाता हूँ, यहाँ एल्युमिनियम है और यहाँ बेरिलियम है, दूसरा समूह की बात कर, और यहाँ से दोस्तों मैग्नीशियम है और इधर बोरॉन है। तो ये विकर्णतः मिल रहा है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया। एल्युमिनियम बेरिलियम का विकर्ण है, मैग्नीशियम बोरॉन का विकर्ण है, इसी की चर्चा कर रहा था। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णतः डैश से है, तो इसका आंसर बी चला जाएगा दोस्तों, बेरिलियम। आंसर मेरा ये हो गया 8 का भी। 9 नंबर, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय। गर्भाशय में संकुचन के कारण ही शिशु का बर्थ हो पाता है, गर्भाशय हो गया। गर्भाशय गिरवा क्या है दोस्तों? गर्भाशय गिरवा एक पाइप है जो योनि में जाकर के खुलता है, और डिंब वाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। 10 नंबर, उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी, देखिए कॉपर टी गर्भ निरोधक का काम करता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। संभोग जो सेक्स होता है, गर्भधारण की क्रिया गर्भाशय में होता है, निषेचन डिंब वाहिनी में होता है, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, नर प्रजनन तंत्र के टाइम है, अभी हम कर लेंगे। देखिए नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? देखिए कौन सा मुख्य आनुवांशिक सामग्री की बात बोलता है तो शुक्राणु हो जाएगा, लेकिन अगर शुक्राणु रहता कहाँ तो अंडकोश होगा। तो बोल रहा मुख्य आनुवांशिक सामग्री, तो शुक्राणु मेरा आंसर भी चला जाएगा दोस्तों। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में एक होता है। देखिए 12 नंबर, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या? स्टार्ट मेनू दोस्तों जब स्टार्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपका एक ऑप्शन और कमांड का सेट मिलता है, इसी को बोला गया है स्टार्ट मेनू में क्या मिलता है, यही आसान सा क्वेश्चन है। 12 नंबर। 13 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या होता है? तो देखिए सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होता है, 13 का ई हो जाएगा। ये तो इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? देखिए उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक यानी उष्मा को रोकने का काम करता है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर, ये तो एम्पलीफाई का काम करता है। संधारित्र, इसमें चार्ज स्टोर रहता है। तो थर्मिस्टर थर्मल उष्मा से रिलेटेड है, तो थर्मिस्टर ही इसका आंसर हो जाएगा 14 का ये। क्वेश्चन नंबर 20, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? देखिए W बराबर होता है वोल्ट को इकाई आवेश को लाने में जितना विभवांतर का काम होता है, तो 14/5 हम लोग जब करेंगे दोस्तों
इसका कुछ त्रुटि लग रहा है। W बराबर VQ, तो 14×25 70 हो सकता है। आंसर C हो जाएगा, लेकिन इसमें डाउट है, हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति। देखिए क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान बढ़ने से, इसमें बात आपको बस एक ही रखना है, ध्वनि से रिलेटेड। अगर गैस का अनुभार बढ़ता है, गैस का अनुभार से इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन रहता है, इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब क्या, अगर गैस का अनुभार बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा, अगर गैस का अनुभार घटेगा तो ध्वनि का वेग गति बढ़ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं रहता, दाब के घटने या बढ़ने से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं रहता। दूसरी बात, अनुभार से व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, ध्वनि का उल्टा रिलेशन आप बोल सकते हैं। अनुभार से, एक मिनट दोस्तों, अनु से भार से उल्टा रिलेशन। उसके बाद दाब से कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद बाकी जो भी बच गया, जैसे तापमान, आर्द्रता, घनत्व, तापमान, आर्द्रता, घनत्व की बात रहा, तो इस सब में क्या होगा दोस्तों, समानुपाती बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। आर्द्रता बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। घनत्व बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ेगी। 16 का डी हो जाएगा। 17 में दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। देखिए सबका हमको याद करना पड़ता है। स्टील का कितना होगा, स्टील का 5790 सर ने बताया था, स्टील का 5790। निकिल का हो जाएगा दोस्तों 6040। एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा 6420 होता है। और आयरन का हो जाता है दोस्तों 5950। तो सबसे ज़्यादा देखिए एल्युमिनियम का जा रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर 59 का बी हो गया दोस्तों। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, 17 का बी। 18 नंबर, देखिए कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। देखिए उष्मारोधी की बात करते हैं, इन्हें उष्मा नहीं चलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में कॉपर है, तांबा है, तो ये होगा नहीं दोस्तों। सी में देखिए चांदी, तांबा, ये तो सब उष्मा का सुचालक है। बेकेलाइट, शुष्क सब है, लेकिन एल्युमिनियम देखिए, तो मेरा एक आंसर बी ही रह जाता है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट इसका क्या है, उष्मा का रोधी है, इसलिए मेरा बी आंसर हो जाए। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.4 सेकेंड तो तरंग क्या आवृत्ति। इसका देखिए एक फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, देखिए दोस्तों 20 नंबर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। टी मतलब समयांतराल और ये सेकेंड बनेगा। तो देखिए 1.1/0.04 यही है। तो आवृत्ति इसका निकल जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ आकर के 00 हो जाएगा। तो देखिए 25, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ज होता तो 25 हर्ज हो जाएगा। 19 का बी आंसर हो जाएगा। अब रहा बात 20 का दोस्तों, तो 20 का देखिए, यदि किसी ध्वनि की तरह 50 हर्ज दे दिया है, तो मतलब देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज दिया है, तो हमको टाइम पूछ रहा है, टी इधर चला जाएगा दोस्तों, तो टी बराबर 1/50। अब इसका देखिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2, तो 2/100, इसका मतलब 0.02 आ जाएगा। इसका भी आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमने बहुत कम समय में सर का 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको कम समय में ये मिल गया होगा रिवीजन करने का। अगर आप दुगुना करके करते हैं तो आपको जो 7 से 5 मिनट में आपका हो जाएगा, आसानी से 7 मिनट में। तो हमको लगता है एक अच्छा प्रयास है। देखिएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।